तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके नेचर के बारे में। अब जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने इसे एक सिपाही विद्रोह जो है करार दिया। उनमें से एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जॉन सीले। इन्होंने कहा था कि एक अनपैट्रियोटिक रिवोल्ट था। ये एक मूल रूप से सिपाही विद्रोह था और इसका खुद वहाँ के जो स्वदेशी लोग हैं उनका भी इसको सपोर्ट नहीं प्राप्त था। के दत्ता, जो कि एक भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा था कि ये एक सैन्य विद्रोह था, जो कि अब इसका जो एडवांटेज है वो किसके द्वारा लिया गया। कुछ ऐसे राजकुमारों और प्रिंसेस के द्वारा जिनकी ज़मीनें जो हड़प ली गई थीं, कई ज़मींदारों के द्वारा जिनकी ज़मीनें हड़प ली गई थीं और राज्य छीन ले गए थे। तो उन्होंने देखा कि उनके जो हित हैं इससे प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने इस विद्रोह का, जो सैन्य विद्रोह का, इस लालच में साथ दिया कि इस विद्रोह के माध्यम से उन्हें अपने हित जो हैं वो साधने का मौका मिल जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें उन्होंने पहली बार कहा कि 1857 का जो गदर था वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण था या पहला युद्ध था। और एस.एन. सेन करके एक भारतीय इतिहासकार हैं जो अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है 1857, बुक्स का नाम है। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा कि ये जो रिवोल्ट था ये शुरू तो हुआ एक धार्मिक आधार पे, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो एनफील्ड राइफल आई थी तो उसमें कई तरीके के धार्मिक विरोधाभास थे। तो उस आधार पे ये रिवोल्ट जो है वो शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसने एक स्वतंत्रता आंदोलन का रुख जो है वो अख्तियार कर लिया। तो एस.एन. सेन ने इसको इस तरीके से विवेचना की है। आर.सी. मजूमदार, जो कि एक प्रमुख भारतीय इतिहासकार रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो रिवोल्ट था ये न एक विद्रोह थी, न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था, न ही ये एक राष्ट्रीय स्तर पर फैला था। तो इन्होंने इनमें से किसी भी बात को मानने से इनकार किया। इसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस चीज़ का जिक्र भी किया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इनका। ये कहते क्या है कि ये एक सामंती विद्रोह था, जो शुरुआत हुआ सामंती विद्रोह के रूप में, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ राष्ट्रवाद की जो भूमिका है वो भी आ गई और उसके बाद से इसने एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसके दूरगामी परिणाम आए। अब एम.एन. रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने कहा कि यह जो सामंती व्यवस्था थी उनका एक अंतिम समय में इन्होंने अंग्रेज़ों का जो साथ है वो छोड़ा था, और इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो जो बाज़ार व्यवस्था थे उसके खिलाफ थे। तो ये बाज़ार व्यवस्था के खिलाफ जो है सामंती व्यवस्था के जो विद्रोह है उसके रूप में एम.एन. रॉय इसको देखते हैं। तो एसेंशियली ये क्या इसको देखते हैं जैसे एक मार्क्सिस्ट हमेशा देखता है। अब आर.पी. दत्ता जो थे, इन्होंने इसकी जो ये स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 का जो गदर था
उसको इन्होंने इस रूप में देखा कि ये जो कृषक वर्ग है, मेनली प्रमुख रूप से कृषक वर्ग ने जो विदेशी शक्तियां हैं उनका जो है इनका खुल करके विरोध किया था। इन्होंने इसको इस स्वरूप में देखा। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उनका नाम पर्सिवल स्पीयर था। उन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें भारतीय कहते हैं, या जो ये सिपाही विद्रोही थे, इनका जो ये विद्रोह था बेसिकली ये अपने अपने ग्रजेस के आधार पे था, मतलब उनके अपने अपने हित इसमें थे। निहित स्वार्थ की वजह से ये जो विद्रोह है असफल भी हुआ। जॉन लॉरेंस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो रिवोल्ट है, अगर इसमें इस विद्रोह में एक भी ऐसा जो विद्रोही नेता था होता जो कि काबिल होता, तो ब्रिटिश सेना इस तरीके से हारती कि फिर से वो कभी भी हिंदुस्तान पे राज्य नहीं कर पाती। अब इसी तरीके से एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं स्टैनली वोलपोर्ट। इन्होंने इसको 2 लाइन में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है, ये कि ये जो विद्रोह था ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, विद्रोह से कुछ अधिक था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से कुछ कम भी था। तो न ही स्वतंत्रता संग्राम था और न ही विद्रोह था, तो विद्रोह से बढ़कर और स्वतंत्रता संग्राम से कम। अब इसके बाद जो है जो अंतिम हम लोग राय जानेंगे वो है एस.बी. चौधरी की। ये भी भारतीय इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि ये पहला एक ऐसा प्रयास था, कई वर्गों का मिला जुला प्रयास था, यह एक वास्तविक प्रयास था, रियल चैलेंज, जो कि विदेशी शक्ति को खिलाफ था। भले ही इसका स्तर जो है वो छोटा था, लेकिन ये बाद में भारत के स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसका आधार बना, बेस बना। तो इस प्रकार हम लोग एक अगर इसकी विवेचना करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम भले ही जो उनके सभी जो विद्रोही थे उनके अपने हित अलग हों, भले ही जिस तरीके से इतिहासकारों ने इसकी विवेचना की है, लेकिन जो सिपाही थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उन्होंने पूरी देशभक्ति के साथ हिस्सा लिया, पूरी बहादुरी के साथ हिस्सा लिया। और ये पहला ऐसा विद्रोह था जो इस स्तर पर फैला, क्योंकि इस स्तर पे भारत में कभी भी ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को के खिलाफ स्तर पे ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को चैलेंज किया गया हो, तो ये पहली बार ऐसा था। अब इस वजह से जो 1857 की जो बाद के जो मूवमेंट्स हुए, ये इस 1857 के जो विद्रोह थे इससे काफ़ी हद तक प्रभावित थे। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह है, इसके स्वरूप के बारे में तो चर्चा हो सकती है, लेकिन ये तय है कि भारत के 1947 में जो आज़ादी प्राप्त हुई उसमें इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मित्रों, आज यहीं तक। धन्यवाद।